Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the parallel sides of a trapezium are A and B respectively. The line joining the midpoints of its non-parallel sides will be. Now let's see the options. Option A 1 by 2 A minus B, option B 1 by 2 A plus B, option C 2AB by A plus B एंड ऑप्शन डी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपीजियम की वो हैं ए और बी, और जो लाइन जॉइन करती है मिड पॉइंट्स को इन नॉन पैरेलल साइड्स की वो हमें बताना है कि क्या होगी। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज यहाँ पर एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू और आर, तो ये एक ट्रायंगल हो जाएगा पी क्यू आर। अगर इसमें पी क्यू पर हमारे पास एक मिड पॉइंट है एस और पी आर पर मिड पॉइंट है टी, तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें यहाँ से तो हमारे पास क्या होगा कि जो एस टी है ये एक तो पैरेलल होगी क्यू आर के, और जो एस टी है ये क्या होगी यहाँ से इक्वल होगी हाफ ऑफ क्यू आर के। ये हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम से आता है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमसे क्या कहा गया है कि एक ट्रेपीजियम है, तो अगर हम एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करें यहाँ पर इस तरह से, तो इसमें हमारे पास ये हो जाएगा एक ट्रेपीजियम। अब इसमें ये है ए बी सी और डी, इसमें हमारे पास ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी के, और जो ए डी और बी सी हैं ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो हमें इन पर मिड पॉइंट लेना है। तो ए डी का मिड पॉइंट हम ले लेंगे, ए डी का जो मिड पॉइंट है वो है ई, मिड पॉइंट है इसका हमारे पास ई, तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट ई ले लिया हमने। इसी तरह हम बी सी का मिड पॉइंट ले लेंगे, मिड पॉइंट बी सी का है लेंगे हम एफ एफ, तो और फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो ये एफ है हमारे पास। अब हम यहाँ पर डायगनल ले लेंगे एक बी डी, जो ट्रेपीजियम की डायगनल है बेसिकली। तो अगर हम बी डी को इस तरह से ज्वाइन कर दें, अब यहाँ पर हमारे पास जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब कि जहाँ पर डायगनल और ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाई हुई लाइन ई एफ है जहाँ पर ये मीट करती हैं, वो पॉइंट ले लेंगे हम जी। तो हमारे पास यहाँ से हम क्या कहेंगे, जैसा कि हम जानते हैं ए बी पैरेलल है सी डी के, और हमने यहाँ पर ई एफ कैसे ड्रॉ की है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाई है नॉन पैरेलल साइड्स की। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास ई एफ भी पैरेलल होगी किस किस के, एक तो ए बी के और एक यहाँ पर सी डी के, बिकॉज यहाँ पर ये जो ई एफ है ये हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाई है नॉन पैरेलल साइड की, इसलिए ये पैरेलल होगी दोनों पैरेलल साइड्स के। अब यहाँ से हमारे पास अगर हम ट्रायंगल कंसिडर कर लें, ट्रायंगल ए डी बी, अगर हम ट्रायंगल लें यहाँ पर, तो ए डी बी में हमारे पास क्या है कि ई यहाँ पर हमारे पास मिड पॉइंट है, ई जो है ये मिड पॉइंट है हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ ए डी का मिड पॉइंट है ये। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास अगर ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो हम क्या कहेंगे कि अगर ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा कि जो ई जी होगी ये भी पैरेलल होगी किसके, ए बी के। और हम जानते हैं कि जैसा कि हमने मिड पॉइंट थ्योरम में देखा था कि एस टी पैरेलल क्यू आर के कब थी हमारे पास, जब एस और टी दोनों मिड पॉइंट थे। तो हम क्या कहेंगे कि जी भी हमारा क्या है, ये मिड पॉइंट है बी डी का। तो हम क्या कहेंगे कि बाय, ये हमारे पास आया है किससे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये हमारे पास आया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर कि जी जो है वो मिड पॉइंट आया है हमारे पास, जी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये बी डी का मिड पॉइंट आया है। तो अगर ये बी डी का मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पर अब क्या कहेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर हम देखें तो ई भी मिड पॉइंट है और जी भी मिड पॉइंट है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, ये पैरेलल हो जाएगा बेसिकली, ये हम कहें कि इक्वल होगा, ई जी जो है ये इक्वल हो जाएगी हाफ ऑफ ए बी के, ई जी इक्वल हो जाएगी हाफ ऑफ ए बी के।
बिकॉज यहाँ पर हमने देखा था कि अगर एस टी पैरेलल थी क्यू आर के तो एस टी जो है वो इक्वल आई थी हाफ ऑफ क्यू आर के। तो यहाँ पर हमारे पास ई एफ क्या है, पैरेलल है ए बी के, और ई जी जो है वो भी पैरेलल है ए बी के। तो यहाँ से इसलिए हमारे पास ई जी जो है वो इक्वल आई है हाफ ऑफ ए बी के। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमसे क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि जो पैरेलल साइड्स हैं वो ए और बी हैं। तो अगर इसे हम ए मान लें तो ये बी हो जाएगी। तो ई जी क्या आ गई हमारे पास, हाफ ऑफ ए बी की जगह हम क्या रख लेंगे, बी। ये आ गया यहाँ पर, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब इसी तरह अगर हम ट्रायंगल डी बी सी कंसिडर करें, ट्रायंगल डी बी सी ले अगर हम अब यहाँ पर हम, तो जी जैसा कि हमने पहले ही देखा कि जी क्या है, यहाँ पर मिड पॉइंट है बी सी का, बी डी का एक्चुअली। जी हमने यहाँ पर क्या प्रूव किया था कि जी जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। और यहाँ से हम अगर देखें कि हमारे पास एफ़ जो है, एफ़ क्या है यहाँ पर, एफ़ मिड पॉइंट है ए सी का, बी सी का एक्चुअली। एफ़ क्या है, एफ़ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो हम क्या कह सकते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास आएगा कि जी एफ जो है यहाँ पर वो पैरेलल हो जाएगा सी डी के। बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर एस और टी दोनों मिड पॉइंट थे तो हमारे पास क्या था, एस टी पैरेलल था यहाँ पर किसके, क्यू आर के। इसी तरह अब अगर हम देखें कि हमने ट्राइंगल क्या लिया है, डी बी सी, तो डी बी सी में अगर ई और जी मिड पॉइंट हैं तो ये किसके पैरेलल हो जाएंगे, सी डी के या डी सी के। तो यहाँ से हमारे पास अब जी एफ क्या होगा, जी एफ इक्वल भी आएगा हाफ ऑफ सी डी के, और सी डी क्या लिया है हमने, सी डी लिया है ए। तो ये हो जाएगा जी एफ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए। अब हम अगर देखें तो हमारे पास ई एफ क्या है, ई एफ जो है बेसिकली ये इक्वल है, ई एफ इज़ इक्वल टू, डायग्राम से अगर हम देखें तो ये इक्वल है ई जी प्लस जी एफ के, ई जी प्लस जी एफ के। तो ई जी क्या है यहाँ पर, ई जी है हमारे पास 1/2 बी, 1/2 बी, और प्लस जी एफ क्या है 1/2 या हाफ ए। तो इन्हें हम ऐड कर देंगे तो ई एफ क्या आएगा, ई एफ आएगा हाफ ऑफ ए प्लस बी के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कि जो लाइन ज्वाइन करती है मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स को वो क्या है, वो है हाफ ऑफ ए बी। तो इसका करेक्ट हाफ ऑफ ए प्लस बी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/2 ए प्लस बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।